मोटापे की समस्या को सॉल्व करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कई मैंने लेडीज को देखा है जो पूरे दिन की 1 या 2 रोटी खाती हैं और उनका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने सुना होगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पानी भी लग रहा है। ऐसा क्यों? मार्केट भरी पड़ी है वेट लॉस के प्रोडक्ट से। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में हैं जिसको खा के लोगों ने 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो वेट लॉस किया, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट छोड़ा वैसे ही उससे भी ज्यादा बढ़ गया। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? जो अच्छी डाइट करते हैं, जो बाहर का बिल्कुल ये सब जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है, इन चीजों का सेवन नहीं करते, वो लोग भी मोटे हो रहे हैं। ऐसा क्यों? यानी मोटापे का असली सॉल्यूशन उसके कारणों में है। अब जब सबके मोटापे के कारण अलग अलग है तो एक ही प्रोडक्ट से सबका वेट लॉस एक जैसा क्यों होगा? अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वेट और गेन होगा, वेट और गेन होगा तो नीज और लोअर बैक की प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और ज्यादा आएंगी। बॉडी में लॉन्ग टाइम में अगर फैट नहीं आता है तो बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है फैट को एक्यूमुलेट और स्टोर करने की। ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं फैट खाते पर फिर भी उनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे की समस्या को सॉल्व करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई सुबह नींबू पानी पीता है शहद के साथ, कोई सैलेड की डाइट लेता है, कोई कीटो डाइट लेता है, कोई अपना स्पेशल डाइट बनवाता है, कोई जिम में जाता है, कोई मार्केट से बहुत सारे जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वेट लॉस की उनका सेवन करता है। ऐसे प्रोडक्ट मार्केट भरी पड़ी है वेट लॉस के प्रोडक्ट से। कौन सा प्रोडक्ट खाएं, कौन सा ना खाएं। और मैंने देखा है आप मार्केट में कई ऐसे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं जिनको खा के लोग 10 से 15% किलो तक वेट लूज कर देते हैं। 15 की पर समस्या ये है कि आप सारी जिंदगी तो दवाई नहीं खाएंगे, सारी जिंदगी तो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये प्रोडक्ट छोड़े जाते हैं, जब आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं तो 3-4 महीने में जो भी आपने मेहनत करके, डाइट करके, इस प्रोडक्ट को खा के, उस पे पैसे लगा के जो आपने वेट लॉस किया है, अब आपका वजन उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, कई लोगों को सुना होगा, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में हैं जिसको खा के लोगों ने 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो वेट लॉस किया, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट छोड़ा वैसे ही उससे भी ज्यादा बढ़ गया। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? कोई आदमी खाकर के मोटा हो रहा है तो वो खाना छोड़ के पतला हो सकता है। जैसे कोई आदमी को पिज्जा, बर्गर, चीज, नूडल्स, फ्राइज वगैरह खाने की आदत है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की आदत है, तो खा के मोटे होने वाला आदमी खाना छोड़ के फिट हो सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाते, जो अच्छी डाइट करते हैं, जो बाहर का बिल्कुल ये सब जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है, इन चीजों का सेवन नहीं करते, वो लोग भी मोटे हो रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, ओबेसिटी का असली सॉल्यूशन यानी मोटापे का असली सॉल्यूशन उसके कारणों में है। जो लोग बिना खाए मोटे हो रहे हैं उन लोगों को यह जानना चाहिए कि उनके वेट गेन का कारण क्या है। कोई इंसान थायराइड की वजह से वेट गेन कर रहा है, कोई इंसान पीरियड्स की और पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से वेट गेन कर रहा है, कोई लेडी पूरे दिन में कुछ नहीं खाती बट स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से वेट गेन कर रही है, किसी को नींद अच्छी नहीं आ रही है उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है स्ट्रेस की वजह से या किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। तो सब लोगों के मोटापे के कारण अलग है। कई लोगों को इवन के कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होने की वजह से भी मोटापा होता है। अब जब सबके मोटापे के कारण अलग अलग है तो एक ही प्रोडक्ट से सबका वेट लॉस एक जैसा क्यों होगा? तो यही देखने को मिलता है कि मार्केट में 100 में से सिर्फ 10 से 20% लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, बाकी 80 to 90% लोगों को वेट लॉस में फायदा और कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि उनका हमेशा फोकस वेट पे रहता है, शेप पे नहीं। एक मोटे आदमी को अपनी शेप पे फोकस करना चाहिए वेट के बजाय। पॉइंट नंबर 2, अब मैं दूसरी बात बताता हूं। कई मैंने लेडीज को देखा है जो पूरे दिन की 1 या 2 रोटी खाती हैं और उनका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने सुना होगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पानी भी लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक अपने रूट कॉज को फोकस नहीं किया है। हमें मोटापे के रूट कॉज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा सोचिए, कोई आदमी जिसका वेट बहुत ज्यादा है, जिसका वेट काफी ज्यादा है, मैं काउंटिंग में नहीं बात करूंगा, जो कि 10 कदम चले, 2 सीढ़ियां चढ़े तो भी सांस फूल जाए, पूरे बॉडी में दर्द हो, ऐसा इंसान सैर कैसे कर सकता है? आप जरा सोचिए। ऐसा इंसान सैर नहीं कर सकता तो उसको लगता है कि वेट लॉस नहीं हो सकता। वेट लॉस ना हो तो अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वेट और गेन होगा, वेट और गेन होगा तो नीज और लोअर बैक की प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और ज्यादा आएंगी। ऐसे मैंने देखा है कई सारे लोग जो मोटे हैं
उनको नी का प्रॉब्लम और बैक का प्रॉब्लम अक्सर रहता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप वेट लॉस के कारणों पे जाएं, व्हाट इज द रीजन। दोस्तों, हम अपने हर पेशेंट के साथ ऐसे ही डील करते हैं। वी फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द ओबेसिटी। किसी को नींद की वजह से, किसी को किसी भी कारण से अगर वेट गेन हो रहा है, मैंने देखा है कि कई लोगों को तो फैट ना खाने की वजह से भी वेट गेन होता है। बॉडी में लॉन्ग टाइम में अगर फैट नहीं आता है तो बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है फैट को एक्यूमुलेट और स्टोर करने की। ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं फैट खाते पर फिर भी उनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। ऐसे लोगों को मैं एक तरीका बताता हूं, उनको स्पेशली हम लोग एक मेडिकेटेड घी खिला के उनको पतला करते हैं। और आप जाएंगे तो हमारे पेज पे देखेंगे कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने घी खा करके अपना वजन कम किया है ना। आयुर्वेद दोस्तों रूट कॉज पे काम करता है, कारणों पे काम करता है, लक्षणों पे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित कौशिक। और अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं जैसे मोटापा और जोड़ों का दर्द और उसमें आपको आराम पाने में कठिनाई आ रही है, तो मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेंगे इस रोग से आपको निकालने में आयुर्वेद के द्वारा। धन्यवाद।